एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जियांग शीलान के पास आता है और उससे बोलता है कि अगर तुम डायरेक्टर हुआंग की बात पहले ही मान लेती तो तुम्हें उस गांव में जाके नहीं रहना पड़ता। फिर शीलान उससे बोलती है कि तुम मुझे समझा रहे हो या ताना दे रहे हो। फिर यहाँ पर डॉक्टर जियांग बहुत ज़्यादा अच्छी बनने की कोशिश करता है और बोलता है कि देखो मैं तो बस चाहता हूँ कि तुम मूव ऑन कर लो। तो शीलान यहाँ पर बोलती है कि मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। फिर हम यहाँ पर लू को देखते हैं जो कि असिस्टेंट से हॉस्पिटल के इम्प्रूवमेंट और जो उसने मेल सजेशन बनाया था उसके बारे में डिस्कस कर रहा होता है। फिर लू से बोलता है कि क्या कोई और बात है जो तुम्हें मुझे बतानी हो। तो असिस्टेंट बोलता है कि हाँ मेरे पास एक बात है, अब पता नहीं वो आपके काम की है या नहीं। आपने जो चाइल्ड डिलीवरी के वक्त जो किया था उसे देखकर सब आपकी तारीफ कर रहे हैं, स्पेशली फीमेल डॉक्टर्स। लू यहाँ पर बहुत खुश होता है और बोलता है कि वैसे ये बात बताने की नहीं थी पर चलो अच्छा है। नेक्स्ट सीन में हम जिया और शीलान को एक साथ देखते हैं। जिया शीलान से बोलती है कि मुझे लगता है तुम्हारा लू अब सुधर गया है, अब वो तुम्हें परेशान भी नहीं करता। तो शीलान बोलती है कि हाँ तुम सही कह रही हो। फिर जिया उससे बोलती है कि कहीं उसे तुमसे प्यार तो नहीं हो गया, क्योंकि कोई ऐसा तभी करता है जब वो किसी से प्यार करता हो। शीलान बोलती है कि तुम अपनी बकवास बंद करो, मुझे अपना खुद का घर लेना है, पर वो डायरेक्टर हुआंग मुझे कोई काम ही नहीं दे रहा, चापलूस कहीं का। तभी वो दोनों बोलते हैं कि हम अपने मूड क्यों खराब करें। तो वो दोनों खाने के लिए ऑर्डर करते हैं। तभी शीलान बोलती है कि बारबेक्यू मंगा लूं। तो जिया बोलती है कि नहीं मुझे बैगन का भरता खाना है। फिर हम शीलान को डायरेक्टर हुआंग के पास देखते हैं। वो उनसे बोलती है कि मैंने आपका दिया हुआ काम पूरा कर दिया और उनसे पूछती है कि आप मुझे काम कब दे रहे हैं। तो डायरेक्टर हुआंग बोलते हैं कि मैं तुम्हारे लिए काम देख रहा हूँ पर अभी कोई काम नहीं है, इसीलिए तुम एक काम करो, ये लो इन्हें अच्छे से ऑर्गेनाइज कर देना। तो शीलान उनसे पूछती है कि आप मुझे काम कब दे रहे हैं। तो यहाँ पे डायरेक्टर हुआंग गुस्से में बोलता है कि अभी मेरे पास कोई काम नहीं है, जाओ यहाँ से। तभी हम यहाँ पर लू को देखते हैं जो कि शीलान और डायरेक्टर हुआंग की बातें सुन रहा होता है। तभी शीलान डायरेक्टर हुआंग से बोलती है कि मुझे बिना काम के सैलरी लेना अच्छा नहीं लग रहा है। डायरेक्टर हुआंग उससे बोलते हैं कि मेरे पास कोई काम नहीं है, जब होगा तब बता दूंगा। तभी हम देखते हैं कि लू वहाँ पर आ जाता है। लू बोलता है कि वैसे मुझे आपकी बातें सुननी तो नहीं चाहिए थी, पर मैं यहाँ से जा रहा था तो मैंने आपकी सारी बातें सुन ली। तो बोलता है कि अभी शीलान के लिए कोई काम नहीं है, तो क्या मैं उसे अपनी असिस्टेंट बना सकता हूँ अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो। यहाँ पर डायरेक्टर हुआंग बोलते हैं कि असिस्टेंट, वैसे शीलान ने कभी ऐसा काम किया नहीं है तो क्या वो कर पाएगी। तो लू बोलता है कि उसकी चिंता आप मत करें। शीलान यहाँ पर मना करती है पर लू उसकी एक भी बात नहीं सुनता और उससे बोलता है कि तुम जाओ यहाँ से, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। तभी शीलान यहाँ पर जा रही होती है तो वो सोचती है कि मैंने सोचा था ये बदल गया, पर ये तो बिल्कुल नहीं बदला, कहीं ये मुझे परेशान करने के लिए फिर से नया तरीका तो नहीं सोच रहा। फिर हम देखते हैं कि शीलान लू के पास आती है पर वो कुछ बोल नहीं रही होती है। तो लू बोलता है कि पहले तुम बोलोगी या मैं बोलूँ। तो शीलान बोलती है कि कल सुपरमार्केट में मैंने आपकी जो भी बुराई की उसके लिए सॉरी। तो लू से चिढ़ाते हुए बोलता है कि अभी तो तुम असिस्टेंट बनी भी नहीं हो और अभी से सॉरी। तो शीलान यहाँ पर उससे बोलती है कि आपको गलत लगता है, मैं असिस्टेंट का काम नहीं कर सकती, मैं डॉक्टर ही ठीक हूँ। तो लू बोलता है कि मैंने तुम्हें गाँव में देखा है, तुम इस काम को बहुत अच्छे से कर सकती हो। तो शीलान बोलती है कि मुझे उसके लिए माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके साथ जो भी गाँव में किया। यहाँ पर थोड़ी से गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि तुम्हें पता है तुम्हारे यहाँ पर ट्रांसफ़र मैंने कराया है। तो शीलान बोलती है कि हाँ मुझे पता है। फिर लू से बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है डायरेक्टर हुआंग तुम्हें शिफ्ट कब देंगे। तो शीलान बोलती है कि पता नहीं। तो लू बोलता है कि कभी नहीं। फिर लू बोलता है कि मैं तो तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश कर रहा था, पर अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो कोई नहीं। तो शीलान बोलती है कि अगर आप मेरी हेल्प करना ही चाहते हैं तो डायरेक्टर हुआंग से कह के मुझे काम दिलवा दीजिए। लू बोलता है कि मेरा असिस्टेंट अभी छुट्टी पर गया है, तो जब तक वो आने जाता तुम मेरे असिस्टेंट का काम करो और बदले में मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। फिर लू पूछता है कि तुम्हें कुछ और पूछना है। तो शीलान यहाँ पर मना करती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी लू से बोलता है कि वैसे तुम कब तक बताओगी कि तुम्हें मेरी असिस्टेंट बनना है या नहीं। तो शीलान बोलती है कि आज ही बता दूंगी। लू ये सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर हम शीलान को देखते हैं जो कि सैड हो रही होती है। तभी उसे उसकी मॉम का कॉल आता है। वो शीलान से बोलती है कि तुम कैसी हो और वहाँ सब कैसा चल रहा है। तो शीलान बोलती है कि मैं ठीक हूँ और मैं लंच करने जा रही थी। फिर उसकी मॉम उससे बोलती हैं कि ठीक है अपना ख्याल रखना। शीलान को हॉस्पिटल में देखते हैं, वहाँ पर सारे डॉक्टर्स होते हैं और उनमें से एक डॉक्टर सबको पेपर्स बांट रहे होते हैं। तो शीलान वहाँ पर आती है और उस डॉक्टर से पूछती है कि आप ये क्या कर रहे हैं। तो वो बताता है कि डायरेक्टर हुआंग ने बताया कि तुम प्रेसिडेंट की असिस्टेंट बनी हो, इसीलिए हम तुम्हारे वर्कलोड बांट रहे हैं। तो शीलान बोलती है कि पर मैंने अभी तक हाँ नहीं की है। तो सब उससे बोलते हैं कि तुम्हें प्रेसिडेंट की असिस्टेंट बनने का मौका मिल रहा है और तुम मना कर रही हो।
हम देखते हैं कि शीलान यहाँ पर कॉइन टॉस करती है, पर यहाँ पर बार बार असिस्टेंट बनने का ऑप्शन ही आता है। शीलान यहाँ पर जिया से बोलती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। तो जिया उससे बोलती है कि तुम्हें असिस्टेंट बनने में क्या प्रॉब्लम है। तो शीलान बोलती है कि मुझे डॉक्टर ही बने रहना है। फिर जिया उससे बोलती है कि डायरेक्टर हुआंग तो तुम्हें कोई काम नहीं दे रहे, तो ऐसे में तुम डॉक्टर कैसे बनी रहोगी। तो शीलान यहाँ पर बोलती है कि मुझे लगता है उसने मुझे अपनी असिस्टेंट इसलिए बनाया है ताकि वो मुझे परेशान कर सके। तो जिया बोलती है कि हाँ तुम सही कह रही हो। जिया शीलान से बोलती है कि अगर तुम ऐसे छिपती रहोगी तो वो तुम्हें परेशान करना नहीं छोड़ेगा। इससे अच्छा है कि तुम उसके असिस्टेंट बन जाओ, फिर तुम उसके पास रहोगी तो उसे इतनी बार सॉरी बोलना कि उसे खुद गिल्टी फील होने लगे। तो शीलान यहाँ पर असिस्टेंट बनने के लिए मान जाती है। फिर शीलान असिस्टेंट से कॉल करती है और लू के बारे में पूछती है। तो असिस्टेंट बताता है कि वो कॉल नहीं उठा रहे हैं। तो शीलान लू के घर के लिए निकल जाती है। शीलान यहाँ पर लू का वेट कर रही होती है। फिर हम देखते हैं कि लू अपना फ़ोन चेक करता है, तभी उसे असिस्टेंट की कॉल दिखती है। वो असिस्टेंट को कॉल करता है तो असिस्टेंट बताता है कि डॉक्टर शीलान ने आपको कॉल करने के लिए बोला था, वो आपका घर के पास इंतज़ार कर रही हैं, तो एक बार आप उसे कॉल कर लीजिए। तो लू बोलता है कि हाँ ठीक है मैं देखता हूँ। फिर वो शीलान को देखने निकल जाता है। फिर हम देखते हैं कि शीलान यहाँ पर रोड क्रॉस कर रही होती है, तभी एक बाइक वाला उसे टक्कर मार देता है और उसके चोट लग जाती है। तो लू भी ये सब देख लेता है। फिर वो फौरन शीलान के पास आता है और उसे अंदर चलने के लिए बोलता है। तो शीलान यहाँ पर मना करती है। तो लू बोलता है कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। तो शीलान बोलती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है। फिर वो दोनों अंदर चले जाते हैं। फिर लू शीलान से पूछता है कि तुम्हें मेरा एड्रेस कहाँ से मिला। तो शीलान बताती है कि वो आपके प्रोफाइल में देखा था। फिर लू यहाँ पर शीलान को दवाई लगाता है। फिर शीलान उसे बताती है कि मैं आपके असिस्टेंट बनने के लिए तैयार हूँ। तो लू उससे बोलता है कि तुम ये बात करने के लिए इतनी रात को आई। शीलान बोलती है कि मैंने प्रॉमिस किया था इसीलिए। तो लू बोलते है कि वाकई तुमने अपना वादा निभाया और तुम मेरे असिस्टेंट बनने के काबिल हो। फिर शीलान उससे बोलती है कि तो अब हमारा गांव वाला पंगा सॉर्टेड है ना। तो यहाँ पर लू हंस जाता है और बोलता है कि कह नहीं सकते। फिर शीलान बोलती है कि मुझे पता है आप ऐसे करके मुझसे बदला लेना चाहते हैं, पर मैं इसके लिए तैयार हूँ। फिर लू यहाँ पर हंस जाता है क्योंकि वो तो शीलान से बस मजे ले रहा था। शीलान बोलती है कि मैं आपके गुस्से के लिए तैयार हूँ। फिर वो उससे पूछती है कि आप गुस्से में मुझसे ज़्यादा सख्ती से पेश तो नहीं आएंगे। तो यहाँ पर लू से डराने के लिए बोलता है कि कह नहीं सकते और हंसने लगता है। फिर शीलान लू से बोलती है कि अच्छा अब तो सब क्लियर हो गया, तो मुझे चलना चाहिए। तो लू बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ। तो शीलान बोलती है कि नहीं। फिर वो दोनों हैंडशेक करते हैं। फिर शीलान यहाँ पर जिया को कॉल करती है और बोलती है कि मैंने जैसा सोचा था मैंने सब बता दिया और अब मैं काफ़ी अच्छा फील कर रही हूँ। तो जिया बोलती है कि मैंने कहा था ना। तो शीलान बोलती है कि तुम तो वाकई जीनियस हो। फिर हम शीलान को देखते हैं जो कि सो के उठी होती है और बहुत अच्छा फील कर रही होती है क्योंकि कल रात उसने लू को सब बता दिया था। फिर उसे याद आता है कि अब से वो प्रेसिडेंट के असिस्टेंट है। तो वो यहाँ पर रेडी होने लगती है और हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। फिर हम शीलान को असिस्टेंट के साथ देखते हैं। असिस्टेंट बोलता है कि प्रेसिडेंट ने बताया कि अब से आप उनके न्यू असिस्टेंट हैं। तो वो उसको सारे काम समझाने लगता है और उसे बोलता है कि अभी आप जल्दी आ गई हैं तो रिलैक्स कीजिए। फिर शीलान उससे पूछती है कि क्या कोई काम है जो मैं कर सकती हूँ। फिर वो रूम में जाती है तो देखती है कि वो रूम बहुत ज़्यादा गंदा होता है। तो वो उसे क्लीन करने लगती है और सारी चीज़ें अच्छे से ऑर्गेनाइज कर देती है और सबको क्लीन कर देती है। फिर वो रूम को क्लीन करके बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। तभी यहाँ पर लू आ जाता है। तो लू भी ये देखकर काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है। फिर लू अपनी टेबल देखता है तो शीलान उससे बोलती है कि मैंने कुछ भी नहीं उठाया है, मैंने तो बस क्लीन किया है। वो यहाँ शीलान से बोलता है कि वाकई तुमने सब अच्छे से किया है। फिर हम देखते हैं कि असिस्टेंट वहाँ पर आता है और अपने साथ बहुत सारी फाइल्स लाता है। तो शीलान उसे नर्वस होकर देख रही होती है। फिर असिस्टेंट उसे बताता है कि ये सारी सर की फाइल्स हैं जिसमें सर की मीटिंग्स वगैरह और इम्पोर्टेंट चीज़ें लिखी हैं जो कि आपको याद करनी पड़ेंगी। शीलान बहुत ही डरते हुए वो फाइल लेती है और सोचती है कि मुझे इतना सब करना पड़ेगा। फिर असिस्टेंट उसे और फाइल्स देता है और उसे बताता है कि इसमें सर के सारे नंबर्स लिखे हैं तो ये आपको याद करने पड़ेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट लोगों के नंबर्स हैं जो कि आपको याद करने ही पड़ेंगे। तो शीलान बोलती है कि क्या मैं इसे फ़ोन में सेव नहीं कर सकती। तो असिस्टेंट बोलता है कि हाँ वो तो आपको करने ही पड़ेंगे, पर साथ ही इसको याद भी करना पड़ेगा। फिर शीलान बोलती है कि ठीक है मैं कर लूँगी। तो लू यहाँ पर उसकी ये हालत देख बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। शीलान तो यहाँ पर बुरी तरह डर जाती है क्योंकि उसकी बैंड बज गई होती है, पर लू ये सब एंजॉय कर रहा होता है। फिर शीलान बोलती है कि ठीक है मैं सब कुछ कर लूँगी और मैं सब अच्छे से करूँगी। स्टैंड यहाँ पर बोलता है कि आपकी कभी भी कहीं भी मीटिंग हो सकती है और आपकी कोई भी फिक्स छुट्टी नहीं होगी। फिर वो उसे चिढ़ाते हुए बोलता है कि वैसे आप तो एक डॉक्टर हैं तो आपको तो इस रूटीन की आदत होगी ना। तो शीलान बोलती है कि जी हाँ।
लो से बोलता है कि मुझे सुबह सुबह गर्म पानी चाहिए होता है और 10:30 बजे कॉफ़ी। फिर हम देखते हैं कि शीलान की तो यहाँ पर बुरी तरह बैंड बज गई होती है और इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो चलिए फिर मिलेंगे इसी के नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए।